नमस्कार। आज हम महाभारत के एक बहुत ही खास और प्रेरणादायक रिश्ते पर बात करने वाले हैं। हाँ, श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो अटूट बंधन है। बिल्कुल, ये सिर्फ दोस्ती नहीं है ना, इसमें मार्गदर्शन है, भक्ति है, विश्वास है, एक पूरी कहानी है। सही कहा। और आज की दुनिया में जहाँ इतनी उथल-पुथल है, ये कहानी हमें राह दिखा सकती है। हाँ, मतलब तनाव, रिश्तों की उलझने, कभी-कभी अकेलापन, इन सब के बीच। बिल्कुल। तो हमारा उद्देश्य यही है कि इस गहरे संबंध से हम वो आध्यात्मिक सीख लें, वो रत्न निकालें जो आज भी हमारे जीवन को, आप कह सकते हैं, ज्यादा शांत और सार्थक बनाने में मदद करें। तो चलिए शुरू करते हैं फिर, इस पवित्र संबंध की परतों को खोलते हैं। जरूर। सबसे पहले बात करते हैं मार्गदर्शन और दोस्ती के इस अनोखे संगम की। मतलब ये कैसे सिर्फ एक दोस्ती से बढ़कर गुरु शिष्य और फिर भक्त भगवान वाला रिश्ता बन गया। कुरुक्षेत्र का वो सीन तो याद ही है सबको। अर्जुन कैसे एकदम मोह में पड़ गए थे, संदेह में थे। बिल्कुल। और वहीं पर श्री कृष्ण का वो मार्गदर्शन आता है भगवद गीता के रूप में। हाँ। और इसमें जो खास बात है वो ये कि मार्गदर्शन दोस्ती के लिबास में आ रहा है। कोई डर या अधिकार वाली बात नहीं है। सही। एक मित्र की तरह। हाँ, एक सच्चे मित्र की तरह। और ये दिखाता है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी ईश्वर की मदद एक दोस्त के रूप में, एक गाइड के रूप में मिल सकती है। जैसे अर्जुन को मिली। जैसे अर्जुन को मिली। वैसे ही आज भी मान लीजिए कोई इंसान है, अपनी नौकरी के प्रेशर से परेशान है या किसी और चुनौती से जूझ रहा है, तो वो श्री कृष्ण की बातों में, उनकी शिक्षाओं में शांति पा सकता है, एक दिशा पा सकता है। ये सिर्फ तसल्ली नहीं है, ये अंदर की ताकत है। और इसी मार्गदर्शन का, कह सकते हैं, शिखर है भगवद गीता। हाँ बिल्कुल। कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचना, ये श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सुनने में तो आसान लगता है, पर असल जिंदगी में उतारना कितना असरदार हो सकता है। ये असर बहुत गहरा है इसका। देखिए, ये सिर्फ स्ट्रेस कम करने का नुस्खा नहीं है, ये जीने का एक तरीका है, एक दर्शन है। अच्छा। जब हम बिना फल की चिंता किए निस्वार्थ भाव से अपना काम करते हैं, भक्ति भाव से करते हैं, तो हम उस चिंता से मुक्त हो जाते हैं जो ज्यादातर तनाव की जड़ होती है। हाँ, वो परिणाम का बोझ। बिल्कुल। जैसे मेरा एक दोस्त है रोहन, वो कॉर्पोरेट में है, हमेशा डेडलाइन, टारगेट्स के प्रेशर में रहता था, बहुत तनाव में। समझ सकती हूँ। फिर उसने एक गीता पढ़ी और ये वाला सिद्धांत, सुख दुखे समे कृत्वा, मतलब सुख और दुख में समान रहो, और कर्म को ईश्वर को समर्पित करने का भाव, इसे अपनाने की कोशिश की। अच्छा, तो कुछ फर्क पड़ा? हाँ बिल्कुल। धीरे धीरे उसका तनाव कम हुआ और मजे की बात यह है कि उसकी परफॉर्मेंस भी सुधर गई। अरे वाह! क्योंकि जब मन शांत होता है, फोकस बढ़ता है, तो काम बेहतर होता ही है। तो ये अंदर की शांति बाहर के प्रदर्शन को निखारती है। ये तो कर्मयोग का प्रैक्टिकल उदाहरण हो गया। बिल्कुल। और इसी तरह ये रिश्ता हमें रिश्तों में विश्वास और निस्वार्थ प्रेम के बारे में भी तो बहुत कुछ सिखाता है ना। बिल्कुल। श्री कृष्ण तो हर मुश्किल में, हर हाल में अर्जुन के साथ खड़े रहे, वो अटूट विश्वास। वही। और ये आज के हमारे रिश्तों के लिए, चाहे वो पति पत्नी का हो, दोस्तों का हो या परिवार में हो, एक बहुत अहम सीख है। कैसे? कोई उदाहरण? हाँ, जैसे अजय का मामला लें। उसका अपनी पत्नी के साथ रिश्ता काफी तनावपूर्ण हो गया था, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जब उसने इस कृष्ण अर्जुन वाले निस्वार्थ प्रेम और विश्वास के पहलू को समझने की कोशिश की और अपने रिश्ते में लाने की कोशिश की, मतलब बिना शर्त सपोर्ट देना, भरोसा करना, उम्मीदें कम रखना, शायद उम्मीदों से परे जाकर, तो धीरे धीरे उनके बीच का तनाव कम हुआ, एक समझ बढ़ी। यहाँ तक कि अगर कोई अकेला महसूस करता है, अकेलापन भी एक बड़ी समस्या है आजकल। बिल्कुल। तो ऐसे में भी श्री कृष्ण की भक्ति, उनकी शिक्षाओं पर ध्यान लगाना, वो एक अंदरूनी साथी जैसा बन जाता है, एक संबल मिलता है। और जब अंदर से सहारा मिलता है तो बाहर के रिश्ते भी सुधरने लगते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम अपने रिश्तों में वो निस्वार्थ भाव, वो भरोसा लाने के लिए तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है। और जीवन में सिर्फ रिश्ते नहीं, उतार चढ़ाव भी तो आते हैं, सफलता, असफलता। हाँ, ये तो जीवन का हिस्सा है। और ये कृष्ण अर्जुन का संबंध इन दोनों सिचुएशंस में बैलेंस बनाना सिखाता है। अर्जुन की निराशा, उनकी हताशा को कैसे श्री कृष्ण ने संभाला था? बिल्कुल संभाला था। और यही सीख है कि जब असफलता मिले तो ईश्वर पर भरोसा रखना कितना जरूरी है, हार नहीं माननी है। जैसे नेहा थी, कई बार कोशिश की, जॉब नहीं मिली, एकदम निराश हो गई थी। हाँ, होता है ऐसा। उसने फिर कृष्ण अर्जुन की कहानी से प्रेरणा ली,
अपने प्रयास को, अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित किया, भजन कीर्तन में मन लगाया। अच्छा। इससे उसे न केवल निराशा से लड़ने की एक हिम्मत मिली, बल्कि एक नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब उसने फिर कोशिश की तो उसे अच्छी नौकरी भी मिल गई। क्या बात है। और दूसरी तरफ जब सफलता मिले तो उसमें बह नहीं जाना है, विनम्र बने रहना है। हाँ, ये भी जरूरी है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को हमेशा सिखाया, विनम्रता। जैसे वो गांव के शिक्षक होते ना, जो चुपचाप अपनी सेवा करते रहते हैं निस्वार्थ भाव से, और सब उनका आदर करते हैं। सही कहा। असली सफलता अहंकार में नहीं, विनम्रता और समर्पण में है। तो अगर हम सार निकालें तो ये पूरा रिश्ता, ये पूरी कहानी जीवन के असली मकसद की तरफ इशारा करती है। बिल्कुल सही। कि ईश्वर की शरण में रहो और अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा और भक्ति से निभाओ। हाँ, यही है। अर्जुन ने क्या किया? श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया, अपना कर्तव्य निभाया और जीवन को सार्थक बनाया। इसी तरह आज भी कोई इंसान, चाहे वो एक बेरोजगार युवक हो जो बच्चों को पढ़ाकर समाज सेवा में अपना उद्देश्य ढूंढ ले, या कोई और हो, हाँ। वो इस कथा से प्रेरणा लेकर सेवा और भक्ति के रास्ते पर चलकर जीवन का असली मतलब पा सकता है। तो ये जो गहरी बातें हैं, इनको रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके क्या हो सकते हैं? बिल्कुल संक्षेप में। हाँ, कुछ तरीके हैं। पहला तो है भक्ति योग। जैसे नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना या ईश्वर के नाम, रूप, गुणों का स्मरण करना। ठीक है। दूसरा, निष्काम कर्म, मतलब जो भी काम करें उसे ईश्वर की सेवा समझकर करें, फल की इच्छा के बिना। अपने काम को पूजा बना लेना। बिल्कुल। तीसरा, ईश्वर के मार्गदर्शन पर पूरा भरोसा। जैसा गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मां मेकम शरणम रज, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। हाँ। वो विश्वास। और चौथा, समत्व बुद्धि। अच्छा, यानी बैलेंस। हाँ, सुख दुख, सफलता असफलता, मान अपमान, इन सब में मन को शांत रखना, स्थिर रखना। सुख दुखे समे कृत्वा। ये 4 बातें, भक्ति, निष्काम कर्म, शरणागति और समत्व। हाँ, ये मुख्य अभ्यास हैं। ये तो वाकई अद्भुत है कि हजारों साल पहले की ये बातें, ये शिक्षाएं आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, उतनी ही पावरफुल हैं। निश्चित रूप से श्री कृष्ण और अर्जुन का ये संबंध टाइमलेस है। ये ज्ञान का एक ऐसा सागर है जो हमें रास्ता दिखाता है। हाँ। मार्गदर्शन से, दोस्ती से, भक्ति से, तनाव को शांति में बदलने का, रिश्तों को प्रेम में बदलने का और जीवन को एक अर्थ देने का रास्ता। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि इस तरह का गहरा मार्गदर्शन, चाहे वो हमें ईश्वर से मिले या किसी योग्य गुरु से या किसी सच्चे दोस्त से भी, हाँ, वो जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों को देखने का, उनसे निपटने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है। बिल्कुल। ईश्वर की कृपा और उनका मार्गदर्शन हम सब पर बना रहे। आमीन। तो अगर आपको आज की ये चर्चा उपयोगी लगी, कुछ प्रेरणा मिली, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।